दोस्तों, ये एक ऐसा सांप है, इसके बारे में बहुत सारी मिथ जो होती है, घटनाएं, बातें हम लोगों को सुनने को मिलती हैं। इसे हम लोग बफ स्ट्रिप्ड कीलबैक बोलते हैं। इस सांप को आप देखिए दोस्तों, ये बहुत ही प्यारा होता है और अक्सर हमें हमारे घर के आसपास बहुत ज़्यादा मात्रा में ये सांप दिखाई देता है। इसे हर जगह पे अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसे हुरुरुआ बोला जाता है, हर हरा सांप बोला जाता है। और ये सांप दोस्तों बहुत ही शर्मीला होता है और हमारे घर के आसपास बहुत ज़्यादा मात्रा में ये सांप पाया जाता है। इस सांप के बारे में एक मिथ क्या है दोस्तों, पता है आप लोगों को? ऐसा कहा जाता है कि ये सांप शनिवार और मंगलवार को बहुत ज़्यादा जहरीला हो जाता है। तो मैं बताना चाहूँगा दोस्तों आप लोगों को, पूरे वर्ल्ड में, पूरे दुनिया में ऐसा कोई सांप नहीं है जिसे एक दिन या 2 दिन के लिए जहर मिलता हो। इस तरह की मिथ बहुत पहले से चली आ रही है कि शनिवार या मंगलवार को अगर ये सांप काट ले तो उस इंसान का बचना नामुमकिन है। तो दोस्तों, ऐसा कोई सांप पूरे वर्ल्ड में नहीं है जिसे एक दिन या 2 दिन के लिए वेनम मिलता हो और फिर शनिवार के बाद और मंगलवार के बाद फिर से वो नॉन वेनमस बन जाए। ऐसा कोई सांप नहीं है दोस्तों। दूसरा मिथ इस सांप के बारे में क्या है कि ये सांप कहा जाता है कि भगवान शंकर जी जो है उनके जटा में बंधा हुआ रहता है, और जब शंकर भगवान अपना जटा हिलाते हैं उस समय ये सांप जो है गुच्छे गुच्छे में गिरता है। तो उसके लिए वो भी एक अंधविश्वास ही है दोस्तों, क्योंकि ये सांप एक्चुअली क्या होता है कि बरसात के समय में ये सांप दोस्तों मेटिंग का टाइम होता है इन लोगों का। और उस समय में ये सांप दोस्तों क्या है कि मेटिंग करने के लिए एक फीमेल के पीछे तकरीबन 4-5 मेल जो होते हैं वो मतलब मेटिंग करने के लिए इसके पीछे जाते हैं। और ये सांप इतने अच्छे क्लाइंबर होते हैं दोस्तों, पेड़ों पर आराम से ये चढ़ जाते हैं। एक मादा के पीछे, मादा जो है मेल सांपों को अट्रैक्ट करती है, और एक मादा के पीछे दोस्तों लगभग 3-4 मेल सांप जो है मेटिंग के लिए एक मादा के पीछे चढ़ते हैं। उस समय ये जब मेटिंग में होते हैं तो एक दूसरे से बहुत ही तेजी से लिपटे हुए होते हैं। उस कंडीशन में जब तेज हवा वगैरह चलती है तो ये सांप पेड़ों से नीचे गिरते हैं। लेकिन उसके पीछे की मिथ की घटना क्या है कि ये आसमान से गिर रहे हैं। तो दोस्तों, आसमान से अगर ये सांप गिरेंगे तो इनकी हड्डियां बिल्कुल भी नहीं बचेंगी। वो सांप तुरंत ही क्या है कि मर जाएंगे, क्योंकि इनकी हड्डियां जो हैं टूट जाएंगी। तो ऐसा नहीं है दोस्तों कि आसमान से गिर रहे हैं। और ऐसा भी मिथ है कि ये भी पूरी तरह से एक झूठा मिथ है दोस्तों कि ये सांप जो है, ये मिथ जो है, आप लोग इस तरह के मिथ में ना जाएं। ये समझ लीजिए कि हम लोगों के गार्डन के लिए एक बहुत ही अच्छा सांप है। हमारे गार्डन में छोटे छोटे टोड्स, जो मेढक के बच्चे होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, उस पर ये सर्वाइव करता है। और हमारे गार्डन का समझ लीजिए एक तरह से हमारे गार्डन का क्लीनर है। तो चलिए दोस्तों, इस सांप को जब भी देखें इसे मारे नहीं। इसमें बिल्कुल भी वेनम नहीं होता है, और ना ही सैटरडे और ट्यूसडे को ये सांप वेनमस होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बस एक मिथ है। बिल्कुल ही नॉन पॉइजनस सांप है ये। तो इस सांप को कभी भी देखें तो मारे नहीं दोस्तों। और तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि सांपों को मारे नहीं, चाहे वो कोई भी सांप हो। हर एक जीव का हमारे पर्यावरण में बचे रहना ज़रूरी है, और हर एक प्राणी का अधिकार भी है बचे रहना। तो चलिए, सांपों को बचाइए दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए। अगर आपके घर में ऐसे किसी कंडीशन में अगर सांप एंटर कर गया है और आप अगर उसे नहीं हटा पा रहे हैं तो अपने आसपास के स्नेक सेवर्स को कॉल करें, जो इस काम में दक्ष हो, निपुण हो। उन लोगों से आप संपर्क कीजिए कि वो आकर सेफली सांप को रेस्क्यू करके पुनर्वास हेतु उन्हें जंगल में छोड़ दें। सांपों को मारे नहीं दोस्तों। तो चलिए, इस सांप को हम लोगों ने रेस्क्यू किया था, और आशा करता हूँ कि मैं जो आप लोगों को नॉलेज देना चाहता था वो मैं आप लोगों को समझा पाया हूँ। तो चलिए दोस्तों, इसे रिलीज़ करते हैं ताकि ये अपने नेचर में चला जाए।